आर्ट होती है कि कैसे किसको संभाला जाए। जी बाजी, सब ठीक तो रहा? ओके। अरे आपकी कमी थी भाई, इसीलिए एक दिन का यहाँ पे रुक गया मैं। बाहर आई। ये दिल्ली की अपनी एक आर्ट है, दिल्ली का एक तरीका है बात करने का। वो जिससे मोहब्बत करती है वो बहुत मोहब्बत करती है, और जिसके ऊपर निछावर होती है पूरी तरह से निछावर। मुझे मालूम है ये जो तुमने गर्मी और सर्दी का इंतजाम बनाया है, मुझे मालूम, मफलर भी है और टी शर्ट भी है और बगैर बाह की है। मुझे मालूम है शाम को जो दिल्ली में जो थोड़ा सा बहुत रंगीन होता है, ये दिल्ली की अपनी एक अदा है। मुझसे लोग कहते हैं आपके शो में बहुत डिस्टर्बेंस करने आ जाते हैं लोग शराब पी के या नशा करके। तो जब मैं बाहर शो कर रहा हूं तो लोग बहुत परेशान होते हैं। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए, मुझे दिल्ली का अनुभव है और मैं जानता हूं कैसे इसको टैकल करना है। आप खड़े रहो भैया, मैं बात करूंगा बीच में। तो किसी को बोलना हो कुछ तो हाथ उठाए, वरना मैं इधर की तरफ जाऊं। हाँ जी, आपको बोलना है। क्या नाम है साहब आपका? दीपक कुमार पांडे। अच्छा, दिल्ली के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो चप्पल भी उतर जाएगी। चप्पल भी उतर जाएगी। पहले कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। मोबाइल रखो नीचे। हाँ जी, बिहार के। बिहार के। कहाँ के बिहार में? बक्सर के। बक्सर के। आराम से बोलो, अपने घर में भी ऐसे ही बोलते हो? हाँ, घर में भी बोलते हैं। तो घर में अकड़ के बोलते हैं, हैं? अकड़ के बोलते हैं। तब तो बहुत मारे जाओगे। तो कौन अरे मारने वाला है? दिल्ली में अकड़ नहीं है। आराम से बिना विनम्रता के साथ, है ना? बिहार के तो वैसे ही बोलो ना। हाँ जी, कोई बात कहनी है? जी बोलिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हाँ, जो सुविधाएं मिली हाँ। आज तक कोई पार्टी ने नहीं दिया। हम लोग बिहार के बक्सर जिला के हैं और बक्सर जिला में जो अश्विनी कुमार चौबे ने कर दिया वो आज तक कोई सांसद ने नहीं किया था। काम क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते हैं। हाँ तो ठीक है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि कोई काम नहीं करते। प्रतीक भाई, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के चंदा लूटा कैसे? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ही सवाल है। पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट लगातार बोले चला जा रहा है और सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं चंदे के ऊपर। आज चंदे पे भी बात करेंगे। बीजेपी के नेता ने कहा कि वो जमाना था जब 1500 रुपए चंदा मिलता था, 100 रुपए अपनी जेब में जाते थे और बाकी 1400 रुपए कहां जाते थे? दुनिया के बाहर, यानी देश के बाहर चले जाते थे। ये बात वहां कही गई, लेकिन आपने बात उठा दिया। मैंने आपका बात का स्वागत है, क्योंकि शो में ये बातचीत आएंगी, मुख्तलिफ तरह से आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बात कही गई जहां की आज डिबेट को शुरू करेंगे कि कांग्रेस और ममता के नेताओं के घर से जितने पैसे पकड़े गए, नोटों की गिनती करते करते मशीन भी गर्मा गई। हाँ जी, agree on this point because I belong from West Bengal, Kolkata. आपने बंगाली? Yes, I'm Bengali. तो बांग्ला क्यों नहीं बोलते ना? तो बांग्ला बोले ना। আমি Bengali. I'm from Kolkata. So there's Mamata government. So mess of work. So we want BJP government in West Bengal. We want, ये आपके ये मसला आपका है, लेकिन बीजेपी में आज ये बात कही गई और ये कहा गया, ये जो बात कही न्यूज 18 के राइजिंग भारत में ये बात सामने निकल के आई। गृह मंत्री ने कहा कि इतने पैसों की गिनती करते करते मशीन भी गर्मा गई। नदर डिबेट स्टार्ट्स। सबसे पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं कहेंगे आप, मतलब ये कह रहे हैं कि इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं कि मशीन गर्मा रही है। जी देखिए, ऐसा है हाँ। कि इस देश में जितना दुरुपयोग शायद सरकारी एजेंसियों का हो रहा है, ईडी का, सीबीआई और इनकम टैक्स का, मैं समझता हूं इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना दुरुपयोग नहीं किया होगा। आज तक आप ये लगा लीजिए 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के यहां पर रेड नहीं हुई। और जो व्यक्ति कांग्रेस में है, दूसरी किसी भी दल में हो, जैसे ही वो भाजपा में प्रवेश करता है, वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है, उसके सारे केस बंद हो जाते हैं। अभी आदर्श घोटाले में हमारे चौहान साहब अंदर जाने वाले थे और आज देखिए वहां जाकर उनका सब काम। अच्छा, ये आपको पता था कि जाने वाले हैं? जाने वाले तो ये भी पता होगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। आदर्श घोटाले में स्वाभाविक है, उनको हटाया था कांग्रेस ने जब चीफ। तो ये सजा दी थी। तो ये बड़ा मुश्किल है साहब। वो कहते हैं कि ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसलिए नहीं पकड़े गए, और जहां पकड़े जा रहे हैं वहीं पे पानी जो है कम है या ज्यादा है, वहीं डूब रहे हैं लोग। जी मैं आया
जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। हिसार हरियाणा से, हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं क्या, हाँ? मैं हूँ तो यूपी का, गोरखपुर का, हाँ। लेकिन मैं वहाँ काफी समय से रह रहा हूँ। रह रहे, बहुत अच्छा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जो इन्होंने वादा किया वो गारंटी को पूरी किया इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अब गारंटी कहा है, 150 गारंटी उनकी भी है। उन्होंने कहा कि मैंने 150 गारंटी। जी नमस्ते, आगे आइए। नमस्ते सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं मतलब हो गया मुझे 7-8 साल आपको देखते हुए। और अच्छा, कर क्या रही हैं आप ये बताइए? सर, मैं अभी कैबिन क्रू के लिए इंडिगो में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अच्छा, ओ एयर होस्टेस है ये, बहुत अच्छा। रुको बेरोजगार आया, बेरोजगार, अरे रुको बेरोजगार, चुनाव चल रहा है, इसी में लगो। बहुत रोजगार है अभी मई तक, ऐसे ही चलेगा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। और अच्छी लाइफ हो, खूब 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 अच्छा काम करें आप। और कभी फ्लाइट में मुलाकात होगी, अक्सर लोगों से मुलाकात हो जाती है वहां पे, तो आपसे भी मुलाकात होगी। फ्रॉम द हार्ट सर, सर्विस फ्रॉम द हार्ट। और सर मैं भी बिहार से हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अंदर आइए। बेरोजगारी, मम्मी है साथ में? मम्मी तो आई नहीं है सर, मम्मी तो बिहार से ही देख रही होंगी। अच्छा, बिहार से देख रही होंगी शो। बिहार में कहां से हैं आप? बिहार में रोहतास जिला। रोहतास जिला मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, वो मंदिर भी है, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और जो रास्ता ढूंढ लेते हैं वो रोजगार में लग जाते हैं। रोजगार में लग जाते हैं। और आप जैसे आपने अपना रास्ता ढूंढा। सर, मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक एयर होस्टेस बनना फ्रॉम बिहार। वहाँ अलाउड नहीं है एजुकेशन भी देना, लड़कियों को शादी करा देते 12th के बाद। क्या बात है। मेरा पूरा शो कभी कभी ऐसा हुआ है। कल भी जब शो कर रहा था मुजफ्फरनगर में, 2 लड़कियां आई, उन्होंने भी बोला, मुझे कभी कभी लगता है अपार्ट फ्रॉम पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, समाजवादी पार्टी हो, जब कोई लड़की या महिला बोलती है तो मुझे लगता है इस देश का वो हिस्सा बोल रहा है जिसे बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, या जिसे बहुत पहले बहुत सारी चीजें कहनी चाहिए थी। जो आंखों में चमक दिखती है मुझे कभी कभी, मुझे लगता है कि अपना देश बहुत सही रास्ते पर है और आने वाला समय यह है कि सुकून से यह शख्स बैठ सकता है। जी मैं बिल्कुल, बोलिएगा आप, पहले मुझे बात कर लें दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने इंटरव्यू देने के लिए मैं पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी सबसे लड़के, और मैं गई थी कोलकाता इंटरव्यू देने, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। क्या बात है? मैं 17 साल की उम्र से कमा रही हूँ, घर पे रह के कमाया है मैंने एज एन योगा ट्रेनर, और मेरी खुद की कंपनी है। खुद की कंपनी है? बिल्कुल, आनंदम योगा एंड मेडिटेशन। इसमें 4 औरतें काम करती हैं इंक्लूडिंग मी, एंड आई कैन प्राउडली से बिहार बेरोजगार नहीं है। मैं ये आपसे आज एक निवेदन करूं, मैं आप क्योंकि मेरा शो देखती नहीं है तो मैं आपसे एक चीज मांग लूं छोटी सी, तो मुझे मिल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी उस जमीन पे जहां पे वो सारे लोग बैठ जाएंगी थोड़ी देर के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। सर ये बहुत बड़ी बात कह नहीं 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 नहीं, आप इसकी हकदार हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं वहां पे, यकीन मानिए बहुत सारे लोग यूं ही बैठ जाते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कम लोगों से मैं कहता हूं कि मेरा मन है कि वहां बैठ जाइए। मैं आपसे प्लीज क्लैप करिए इनके लिए। बातचीत चल रही थी चुनाव पे, बात घूम गई कहां? इधर रोजगार बेरोजगार पे। किसी ने कहा कि आप अपना निगाह, अपना फोकस क्लियर करिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैम नमस्ते, मैंने देख लिया आपको, आके खड़ी हुई हैं। कहां से आना हुआ? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। द बीजेपी विल रिप्लाई, बीजेपी विल रिप्लाई। मातृशक्ति है जो बता रही है कि रोजगार उनके लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये इन्हीं मातृशक्ति